आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 15वीं चौपाई। यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोबिंद कहीं सके कहां ते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। धर्मराज यम भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम संज्ञा है। यमी यमुना इनकी बहन है। ये धर्म रूप होने के कारण और धर्म का ठीक ठीक निर्णय करने के कारण धर्म या धर्मराज भी कहलाते हैं। यम देवता जगत में सभी प्राणियों के शुभ और अशुभ सभी कार्यों को जानते हैं। इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये प्राणियों के भूत भविष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में किए गए सभी शुभ अशुभ कर्मों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। ये परिपूर्ण ज्ञानी है। नियामक होने के कारण इनका नाम यम है। महाराज यम दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। 10 दिक्पाल में इनकी गणना है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं धर्मात्मा यमराज कुबेर सभी दिक्पाल पंडित कवि ये सभी हनुमान जी के गुणों का तथा निर्मल यश का वर्णन करते हैं। इन सभी को हनुमत चरित्र सुंदर आकर्षक दिव्य एवं भव्य लगा तथा उन्होंने हनुमान जी के अनंत गुण देखे, इसलिए वे कहते हैं हम भी हनुमान जी के गुणों को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। समुद्री रूपी बर्तन में नीलगिरी पर्वत जितना काजल भरा हो, उसकी शाही बनाकर पृथ्वी जैसा कागज हो, कल्प वृक्ष की कलम हो, इस कलम को पकड़कर यदि सरस्वती जी स्वयं निरंतर लिखने बैठे तो हे ईश्वर आपके गुणों का अंत नहीं होगा, इतनी आपकी महानता है। यम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोबिंद कहीं सके कहां थे। इसके पीछे अभिप्राय यह है कि स्वयं धर्मराज ने हनुमान जी में अनंत गुणों को देखा। उनकी श्रेष्ठ भक्ति को देखकर ही वे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तथा हम भी उनके गुणों का वर्णन ठीक तरह से नहीं कर सकते। हमको यदि हनुमान जी की उपासना करनी है तो हमको हमारे जीवन में उनके अनंत गुणों में से एक आधा गुण तो जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हनुमान जी की तरह ज्ञान भक्ति और कर्म को जीवन में साधना होगा, तो ही हम उनकी तरह प्रभु प्रिय बन सकेंगे तथा सच्चे अर्थ में हम हनुमान जी के उपासक हैं ऐसा कहा जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि श्री राम ने रावण का वध उसकी नाभि में तीर मारकर किया था, लेकिन देखा जाए तो हमने कई बार पढ़ा होगा कि युद्ध के दौरान एक नैतिक नियम होता है, नाभि के नीचे प्रहार नहीं किया जाए तो फिर रावण का वध कैसे संभव हुआ। इसके पीछे हनुमान जी की अपार बुद्धि थी। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। श्री राम रावण का सर काटते लेकिन उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता। तब हनुमान जी ने परेशान होकर विभीषण से पूछा कि रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही। यह सुनकर विभीषण जी ने जवाब दिया, क्योंकि जिस तीर से रावण की मृत्यु हो सकती है वह तीर श्री राम के तरकस में है ही नहीं। हनुमान जी बोले तो विभीषण जी वह तीर कहाँ है। विभीषण ने बताया, ब्रह्मा जी ने रावण को किसी भी देवता से ना मारे जाने का वरदान दिया था, लेकिन किसी मनुष्य द्वारा मारे जाने की कल्पना रावण के दिमाग में पहले से थी। इसलिए उसने यमलोक पर आक्रमण किया और यमराज को बंदी बना लिया और मृत्यु तीर उनसे छीन लिए। वह मृत्यु तीर रावण ने कहीं छुपा दिए, उसका पता कोई भी नहीं जानता। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी लंका में गए और हर जगह मृत्यु तीर को ढूंढा, लेकिन उन्हें तीर कहीं नहीं मिला। फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ। उन्होंने यमराज से जाकर कहा कि वह स्वयं युद्ध भूमि में जाएं और रावण को अपने दर्शन दें, जिससे रावण को ऐसा लगेगा कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, क्योंकि यमराज के दर्शन तो मृत्यु के समय ही होते हैं। क्योंकि रावण की मृत्यु तीर से होगी तो वह अपने तीर को ढूंढने और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम अवश्य करेगा। फिर ऐसा ही हुआ। यमराज को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर रावण घबरा गया। उसे अपने मृत्यु तीर का ख्याल आया और आसुरी माया से उसने अपने 2 शरीर बनाए। एक शरीर से वह श्री राम से युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा था तथा दूसरे शरीर के साथ उसने लंका में प्रवेश किया, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि से उसका वह मायावी शरीर ना बच सका। हनुमान जी ने देखा कि रावण लंका में स्थित एक मायावी गुफा में प्रविष्ट हुआ और वहां जाकर उसने अपने मृत्यु तीर को देखा। उसे सुरक्षित देखकर खुशी खुशी युद्ध भूमि की ओर चला गया। हनुमान जी अभी वहीं खड़े थे कि वहां यमराज ने प्रवेश किया। यमराज ने हनुमान जी को वह मृत्यु तीर चुराने के लिए कहा, जो बिल्कुल न्यायोचित था। यमराज जी ने कहा कि वह तीर मुझसे बलपूर्वक छीना गया है। पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए आपको इस तीर को श्रीराम को दे आना चाहिए। यह तीर आपको श्रीराम के तरकस में चुपके से रखना है। यमराज ने यह भी बताया कि इस मृत्यु तीर के द्वारा रावण की नाभि में रखा हुआ अमृत सूखेगा। अब श्रीराम कभी भी रावण की नाभि पर प्रहार नहीं करेंगे, इसलिए आपको उस तीर की दिशा भी बदलनी पड़ेगी। इस प्रकार जब युद्ध में श्रीराम ने अपने तरकस से वह मृत्यु तीर छोड़ा तो हनुमान जी ने बिना तीर को छुए उसकी दिशा बदल दी, जिससे रावण की नाभि में रखा हुआ अमृत सूख गया और उसकी मृत्यु हो गई।
इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी के चरित्र को देखकर यम, कुबेर, दिक्पाल, विद्वान कोई भी इनके गुणों का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी योग्यता हनुमान जी ने स्वयं अपने कर्तव्यों से निर्माण की है। हे प्रभु, हमको यह तो पता चल गया है कि हम पशु हैं, पर आप पशुपति हैं। हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो तथा आपकी तरह भक्ति की लालसा हम में भी निर्माण हो तथा हमें पशु से मानव तथा मानव से महामानव बनाओ। हनुमान चालीसा के 16वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने सुग्रीव पर कैसे उपकार किया। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।